माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लगातार एक माह बीतने को है और पटवारी जो कि इस विकास खंड के हैं, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हैं। शुरुआत छुट्टी से हुई थी 3 दिन की और जो हड़ताल है वो अब क्रमिक भूख हड़ताल पर पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से यहाँ पर अभी इन हड़ताली पटवारियों को कोई भी आश्वासन या कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आई नहीं है, जिससे ये लग रहा है कि यह हड़ताल अब अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि चुनाव का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक है। 8 से 15 दिन या खूब से खूब 20 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता लगने से पहले पटवारियों को अपनी हड़ताल ख़त्म करना पड़ेगी। लेकिन उससे पहले पटवारी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने। क्या लाभ और क्या हानि होगी इस हड़ताल के पटवारी द्वारा अचानक ख़त्म होने पे या सरकार के आश्वासन ख़त्म होने पे, ये अभी समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो अब आंदोलन का रूप लेती हुई ये पटवारियों की हड़ताल दिखाई दे रही है। हम इस विकासखंड परिसर के जो पटवारी हैं जो यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आज आए हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष विकास जी गामड़, उन्होंने इस हड़ताल को आज समर्थन करा है। कल बताया जा रहा है कि सचिव संघ भी इस हड़ताल को समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेगा। कुछ पटवारी यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, उन सभी से हम जानते हैं कि अब आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। बीतने को है और हड़ताल को लेकर अभी कोई भी निराकरण दिखता लग नहीं रहा है। क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब क्या रणनीति है पटवारी संघ की? चुनाव आने वाले हैं। हमारा ये है कि अभी हम 28/8/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और अभी हमारा शासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमने कल 20/9/2023 से क्रमिक भूख हड़ताल चालू कर दी है और अगर ऐसा ही रहा तो हम आमरण अनशन या जो भी प्रांत से निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करने को तैयार हैं। चुनाव आने वाले हैं 2023 विधानसभा चुनाव और पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इन चुनावों को पूर्ण कराने में। ऐसे में सरकार से कोई आश्वासन मिलता दिख नहीं रहा है। जी, इसके लिए हम शासन से और वो करेंगे, मांग करेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी निराकरण करें और अगर नहीं भी होता है तो हम तो अगर आचार संहिता इस दरमियान लगते तो हम जो भी है प्रांत का निर्देश होगा उसका पालन करते हुए हम हमारी हड़ताल आचार संहिता लगने के बाद वापस लेंगे। तब तक हम यथास्थिति आखिर क्या कारण है कि सरकार मतलब सभी पक्षों को लगातार सुन रही है? चुनाव की रेवड़ी बांटी जा रही है हर तरीके से जी, जनमानस से लेकर कार्यकर्ता, नेता और आपके जितने भी कर्मचारी संगठन है, विभाग है, हर जगह देखने में आ रहा है कि सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और लेकिन पटवारी 1 महीने से हड़ताल पे है, कोई पूछ परख नहीं। क्या कारण? जी, क्या लग रहा है आपको इसमें? हमें यह लग रहा है कि शासन को ऐसा लग रहा है कि पटवारी की आवश्यकता नहीं है शायद चुनाव में, और ऐसा लग रहा है कि पटवारी के बगैर भी हमारा चुनाव हो सकता है। पर हम ये चाहते हैं कि हम एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं और हमारे बगैर कोई भी काम संभव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शासन जो भी हमारा मांग है उस पर विचार करे और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा हो। सरपंच संघ के अध्यक्ष पहुँचे हैं यहाँ पर विकास जी गामड़, वो भी इस मांग के समर्थन में आए हैं पटवारी। वो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ योजना लग रही है अब सरकार की। विकास जी गामड़, बताइए, आप समर्थन में पहुँचे हैं इसकी पूरी पटवारी संघ की हड़ताल के लिए, क्या चाह रहे हैं सरकार से? अब आप? हम चाह रहे हैं कि वास्तव में इनकी मांगे जायज़ है और ग्रामीण स्तर पे वास्तव में आज आवश्यकता है। अगर पटवारी हमारी एक रीढ़ की हड्डी है ग्राम पंचायत के अंदर, अगर कहीं पे पंचनामा बनवाना, किसी का नामांकन करवाना, ऐसी कई सारी चीज़ों का, जैसे बच्चे को जाति प्रमाण में आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी कई चीज़ों में हमारे को आवश्यकता है। और आज ये हड़ताल पे बैठने की वजह से हमारी ग्राम पंचायतों के अंदर काम में बहुत बाध्य हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन हमारे पटवारी संघ की सुने, नहीं तो हम भी इनके साथ में पेटला सरपंच संघ नहीं, पूरा जिला सरपंच संघ भी साथ में बैठने के लिए तैयार है। हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, यहाँ नहीं तो फिर भोपाल भी जाने के लिए हम तैयार हैं इनके साथ में।
यही अभी कहना अभी जो बारिश का समय आया था उसमें काफ़ी कुछ कमी लगी होगी पटवारी लोगों की, कमी काफ़ी लगी। नुकसान। हमारे सचिव लोगों को काम दे दिया, वो काम हमारे पटवारी को, हमारे सचिव को थोड़ी पता है कि कौन सा सर्वे नंबर किस जगह पे है, नक्शा वास्तव में ज़मीन किस जगह पे है, ये सचिव लोगों को इतना ज्ञान नहीं है जितना हमारे पटवारी संघ जो जानता है। क्या कारण है, सरकार सभी जगह सभी सुनवाई कर रही है लेकिन यहाँ पटवारियों की सुनवाई में शायद बहुत सारी कोताही बरती जा रही है सरकार की ओर। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पटवारी संघ के साथ में धोखा कर रही है, क्योंकि अगर इस तरीके से इनका रवैया रहा है तो पटवारी संघ भी इसका कहीं न कहीं फिर बाद में इसका जवाब मिलेगा उन्हें। पूर्व अध्यक्ष भी हैं यश जी रामात भी, वो भी काफ़ी कुछ जानते हैं पटवारियों की हड़ताल को लेकर और वो काफ़ी लगे हुए हैं अपने ओर से। यश जी, लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं चल रही है और सरकार करोड़ों नहीं अरबों रुपए प्रति माह खातों में महिलाओं के डाल रही है और पटवारी जो कि मामूली मांगे लेके बैठा है अपनी, और वर्षों से एक ही मांग चली आ रही, वो भी सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही। क्या ऐसा लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? मैं बताऊं आपको कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना, जिसको कि मैदान पर अमली जामा हमारे पटवारी साथियों ने पहनाया है, आप अगर आकलन करें तो हर महीने 1300 करोड़ रुपए लाडली बहना के खाते में दिए जा रहे हैं हमारी बहनों को, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमारे 19,000 पटवारी जो हड़ताल पर हैं, यदि औसतन रूप से देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए की हमारी मांग है। यदि सरकार हमारी मांगें मानती तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए माहवा जो महीने का जो व्यय है वो शासन के खजाने पर आएगा। जहां आप 1300 करोड़ रुपए खैरात में बांट रहे हैं और उसके साथ में आप उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, ये सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित होने बहनों की बात अभी है। तो एक नई योजना शुरू कर दी है सरकार ने जिसकी भीड़ लगी हुई है जी। लाडली बहना को आवाज़ देने की योजना है, भीड़ लगी हुई है फोटोकॉपी की दुकान पे ऑनलाइन करने की। मतलब आखिर ऐसा क्या है, पटवारी 19,000 पटवारी ने ऐसा क्या मांग लिया सरकार से जो सरकार के पेट में मरोड़ आने लगे? जी, हमारा भी यही सवाल है कि जब हर महीने आप 1300 करोड़ रुपए बांट रहे हैं और हमारी जो मांग है सिर्फ 2 करोड़ रुपए मासिक वहन वाली है, वो भी सरकार नहीं मानती है, तो हम ये जानते हैं कि शायद सरकार को ऐसा लगता है कि बिना पटवारियों के काम चल सकता है। दुख इस बात का है राकेश जी कि हमारे जो किसान वर्ग है अभी वर्तमान में, पहले आप देखिएगा सूखे की स्थिति थी, इसके बाद अतिवर्षा हुई और अतिवर्षा होने के बाद में किसानों के खेत में फसल गल रही है, उनके मकान गिर रहे हैं। शासन द्वारा जिस एजेंसी के द्वारा ये सर्वे कराया जा रहा है वो उसमें उतने दक्ष नहीं है, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। जो हमारा काम है वो दूसरे एजेंसी से करवाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसान का जो मकान गिर रहा है उसका वास्तविक नुकसानी का आकलन किस तरह से हो रहा होगा, क्योंकि जिस एजेंसी से करवाया जा रहा है उसे तो पता ही नहीं कि सर्वे किस तरह से करना है। ये नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। आप देखिए कि 5 अक्टूबर को केंद्र ने घोषणा की है कि वो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डालने वाले। पीएम किसान निधि का जब पैसा डाला जाता है उसके पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जिसकी महत्वपूर्ण कड़ी हम है। नए किसान जो ज़मीन खरीदते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी XML जनरेट होती है। हम जब डेटा भेजते हैं केंद्र को तब उनके खाते में पैसा डलता है, और जिन किसानों को 5 अक्टूबर को पीएम किसान का पैसा डलेगा उन्हीं को आगामी सीएम किसान की किस्त भी मिलेगी। तो आप देखिए किसानों का 2 तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो पीएम किसान में उन्हें योजना से लाभान्वित होने से वंचित रखा जाएगा, दूसरा सीएम किसान में उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, और ये लगभग 6 माह की प्रक्रिया है। आप देखेंगे 6 माह में एक बार पीएम किसान का पैसा डाला जाता है और वो सीएम किसान का पैसा, दोनों में किसानों को नुकसान हो रहा है। चारों तरफ से हमको दुख इस बात का है कि हमारे कृषक भाइयों का नुकसान है और इसके लिए हम विवश हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी। अब क्रमिक हड़ताल शुरू कर दी है, कल 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं पटवारी, और अब आगे क्या इसको आंदोलन का रूप दिया जाएगा या चुनाव को देखते हुए अब इसको बस विराम दिया नहीं, जाएगा? बिल्कुल हम तो आगामी, जैसे हम 1 महीने से इस क्रमबद्ध चरण हड़ताल पे हैं, हमने आकस्मिक अवकाश लिया, फिर ज्ञापन दिया, फिर सीएम साहब के वहाँ तिरंगा रैली निकाली, फिर अभी हम लोग क्रमिक हड़ताल पे आने वाले समय में हम आमरण अनशन पर जाएंगे। लेकिन हम चुनाव का भी सम्मान करते हैं, शासन का भी सम्मान करते हैं। यदि आचार संहिता लागू होती है तो फिर मजबूरन में हम हमारी हड़ताल खत्म करेंगे, और हड़ताल खत्म करने के बाद सरकार के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे, और निंदा प्रस्ताव पारित करने के बाद फिर से हम अपने काम पर लौटेंगे, क्योंकि हमारा मूल काम तो शासन की सेवा करना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 1998 से हमारी मांगे सनावत सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हमें आश्वासन 2007 में दिया था। इसके पहले 3 बार हमारी जो हड़ताल हुई उसमें शासन ने यही कहा कि आप पहले हड़ताल खत्म करें, उसके बाद हम आपकी मांगे मानेंगे। हमने हर बार उन पर भरोसा किया। एक बार शासन ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवाई, जिसमें शासन ने ये कहा कि 6 महीने में पटवारियों की मांगों का निराकरण किया जाए। उस बात को भी आज 2.5 साल बीत चुके हैं, और इसी डर के कारण अब वर्तमान में सरकार हाई कोर्ट नहीं जा रही, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा है। तो हमारे लिए तो अब यही मजबूरी है कि हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो ये थे पटवारी सभी जो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और 19,000 मात्र पटवारी है। 2 करोड़ रुपए प्रति माह का सरकार पर वजन पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पटवारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और शायद उनको ये लगता है कि चुनाव वो पटवारी इतने ज़्यादा संख्या में नहीं है कि उनका चुनाव का वोट बैंक प्रभावित होगा, इसलिए शायद सरकार इनकी सुन नहीं रही है। चुनाव का समय नज़दीक है और इससे पहले अगर सरकार इनकी मांगों को मानती है तो ठीक, वरना पटवारी संघ की जो हड़ताल है वो समाप्त होगी, लेकिन एक निंदा प्रस्ताव के साथ में समाप्त होगी, जिसका कहीं ना कहीं असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार पर जरूर पड़ेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चलो।